Good morning, my dear students. Rest of the extracts of the chapter The Sermon at Banaras I am going to discuss and solve. You are supposed to give your whole attention to understand them. Okay? तो चैप्टर आपका द सरमन एट बनारस उसका जो जो एक्सट्रैक्ट्स बचे हुए हैं वो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए उसको। Those who overcome by death depart from life. Father can't save his son. जो लोग जिन्होंने जिंदगियों को जीत लिया है, आई मीन टू से जो मौत को समझ चुके हैं, जो मौत के आगोश में जा चुके हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से अलग जा चुके हैं, उनके बारे में कहा गया है इसमें। अ फादर कांट सेव हिज सन। एक पिता अपने बच्चे को मरने से नहीं बचा सकता। इट्स द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है ये। नॉर किल्समैन देयर रिलेशंस, और ना संबंधी अपने संबंधियों को बचा सकते हैं मरने से। लाइफ है, इफ दे हैव बोर्न, दे हैव टेकन बर्थ ऑन अर्थ, दे वुड गो वन डे। वो जाएंगे ही एक दिन, को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, जब किसी के जाने के बाद उनके रिलेटिव्स शोक मनाते हैं, रोते हैं उनके लिए। वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके आप शोक मनाएं, रोइए, कुछ भी कीजिए। जो मोर्टल्स हैं, जो नश्वर शरीर वाले हैं, वो तो उनको कैरीड ऑफ, जाना ही है, मरना ही है एक न एक दिन, अगर पैदा हुए हैं तो। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस तरह से एक बैल होता है, उसको कभी ना कभी स्लॉटर हाउस में जाना ही पड़ता है, कसाई खाने में जाना ही पड़ता है अगर वो बैल है। तो अगर हमने जन्म लिया है तो हमें भी एक ना एक दिन मौत के आगोश में जाना पड़ेगा। द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज कीजा गौतमी, बेटी रेंशो, गौतम बुद्धा, नन ऑफ दीज। कौन कह रहा है ये बात? दीज आर द प्रीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। लोगों को समझा रहे हैं वो अपने सरमन में, अपने उपदेश में समझा रहे हैं लोगों को कि हम अगर पैदा हुए तो मरना पड़ेगा। तो आंसर इज सी, गौतम बुद्धा। दिस इज द आंसर, गौतम बुद्धा। ओके, by reading extract you would be supposed to give the answer. For this it is very important to read the chapter thoroughly. पूरी तरह से आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि कौन किसके लिए कहाँ क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट। दोज हु आर डिपार्चिंग फ्रॉम देयर लाइफ कैन नॉट बी सेव्ड बाय देयर। कौन नहीं बचा सकता जो अपनी जिंदगी से डिपार्च होने वाले हैं? कोई उनको नहीं बचा सकता। बाय देयर किन्समैन और रिलेटिव्स, सेव्ड बाय देयर रिलेटिव्स, उनके संबंधी उनको नहीं बचा सकते, रिलेटिव्स। नन वन हैज कंट्रोल ओवर, किसी का कंट्रोल नहीं है, किस पर? डेथ, मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? ओवर डेथ। नन वन हैज कंट्रोल ओवर डेथ, इट इज an universal truth, it can't be avoided.
नेक्स्ट, वन बाय वन एवरीवन डाइज, एक एक करके सब मरते। जस्ट लाइक एन ऑक्स इज टेकन टू, जैसे कि बैल को कहाँ ले जाया जाता है? द स्लॉटर हाउस टू बी किल्ड। फर्स्ट दिस द आंसर, एज एन ऑक्स इज टेकन टू द स्लॉटर हाउस टू बी किल्ड। Okay, this is the answer. Next, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. ना रोने से न दुख मनाने से शांति मिलेगी हमारे दिमाग को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, दर्द बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और हमारा शरीर सफ़र करेगा। जितना हम शोक मनाएंगे हमारा दिल, दिमाग और शरीर सफ़र करेगा, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। कोई जिंदा नहीं हो जाता रोने से, शोक मनाने से, लेमेंट करने से। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, जो शोक मनाएगा कोई किसी के लिए तो अपने कोई बीमार करेगा, अपने कोई जो है वो कमज़ोर करेगा। वो तो जिंदा होने वाला नहीं है जिसके लिए शोक मना रहे हैं। Yet the dead are not saved by his lamentation. कोई भी व्यक्ति कितना भी शोक मनाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बट मरे हुए जिंदा नहीं होंगे, वो बचेंगे नहीं। क्या वाओ! But the reality of the life is shown in this extract. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. जो शोक मनाने के बाण को अपने अंदर से निकाल देता है, उस दुख को निकाल देता है, सच्चाई समझ जाता है। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, कंप्लेंट, ग्रीफ, दुख, शोक, इनका जो तीर निकाल देता है उसी को शांति की प्राप्ति होती है। अदरवाइज लोग परेशानी होते रहते हैं, ना कोई बचा पाते उसको, बल्कि अपने को ही परेशान कर लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, व्हेन समवन डाइज, भगवान बुद्ध के हिसाब से जब कोई मरता है, ही, हिज और हर रिलेटिव एंड फ्रेंड शुड क्या करते? बीप, रोते हैं, ग्रीव, दुख मनाते हैं, नॉट ब्रीफ, नहीं रोते हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ करते हैं। तो ग्रीव, दुख मनाते हैं वो, हालांकि दोनों हो सकते हैं, वीप एंड ग्रीव। ओके, दुख मनाते हैं वो, शोक मनाते हैं। लेमेंटिंग ओवर वंस डेथ रिजल्ट्स इन, अगर किसी की मौत पर आप शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तो क्या होगा? लेस पेन एंड सफरिंग, कम हो जाएंगी आपकी परेशानियां और सफरिंग। ग्रेटर पेन एंड सफरिंग, पीस ऑफ माइंड, नन ऑफ दिस। तो ग्रेटर पेन एंड सफरिंग, आपको बहुत दर्द होगा, परेशानियां होंगी, अपने लिए आप परेशानी खड़ी कर लेंगे, वो तो जिंदा होने वाला नहीं है। ओके, नो अमाउंट ऑफ ग्रीफ वुड ब्रिंग बैक द, कितना भी आप शोक मना लीजिए, कितना भी कर लीजिए, ब्रिंग द डेड, मरे हुए को कोई वापस नहीं ला सकता। कितना भी आप दुख मना लीजिए, रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, उसके लिए लेमेंट कर लीजिए, उसके लिए क्राई कर लीजिए, वीप कर लीजिए, द डेड पर्सन कैन नॉट बी रिवाइव्ड। मर गया वो मर गया, इट्स द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। जो एक बार वंस दैट हु हैज टेकन बर्थ ऑन द अर्थ, would go one day in the form of death, like an ox that is brought to the slaughterhouse. अल्टीमेटली आना ही पड़ता है स्लॉटर हाउस में उस बैल को। वैसे ही अगर हमने जन्म लिया है तो हमको भी मरना ही पड़ेगा। ओके, नो अमाउंट ऑफ ग्रीफ वुड ब्रिंग बैक द डेड, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, इफ वी ग्रीव ओवर वंस डेथ, अगर किसी की मौत पर हम दुख मना रहे हैं,
अवर विल सफ़र, कौन सफ़र करेगा? Have you understood this question? If we grieve over one's death, our body will suffer. हमारा ही शरीर सफ़र करेगा, हमारी बॉडी सफ़र करेगी. Okay? Our body will suffer. Clear? Very important chapter it is. Many teachings, preachings are given in this chapter that could make us understand about sufferings, about death, about lamentation, grief, etc. You, my dear, are supposed to note these extract question answers on your English notebook, and after completing this task, you are supposed to send its pic on my personal WhatsApp number so that I could check whether you have completed your work in proper manner or not. Okay? This is your home assignment to be done by you. This is your homework that I have given to you to be completed. See it clearly. It must be visible so that you could read it properly. Today's first extract, its questions, its answers. Next extract, its questions, its questions, and answers. Okay, now in my next video I will discuss short question answers of this chapter. So keep study on, give your 100% to your study. Complete your homework that I have given today. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.